जय हिंद साथियों, मैं सोनू स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्ज़ाम गर्ल में। साथियों, हमने इससे पहले की वीडियो में एनालॉजी सदृशता पर कुछ चर्चा किया था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए उसके तीसरे टाइप पर चर्चा करेंगे। जैसे कि साथियों, हमने कल पहला टाइप जो था, टाइप नंबर फर्स्ट जो था, उसको हमने यह बताया था कि जैसे महाराष्ट्र राजधानी है मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या होगी। यह हमारा पहला टॉपिक था। और दूसरा टाइप था जो टाइप नंबर सेकंड था, वह अंकों पर निर्धारित था। तो यहाँ पर क्या होगा। और आज हमारा जो तीसरा टाइप है, टाइप नंबर थर्ड, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा होता है ABC अनुपात EFG समानुपात PQR अनुपात यहाँ पर क्या होगा। तो यह हमारा थर्ड टाइप होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन हमारे थर्ड टाइप में हम देखने को मिलेगा आपको। तो आइए हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अपना पहला प्रश्न देखते हैं। जैसे कि साथियों, ये हमारा पहला प्रश्न है। ROLF VTRM हो जा रहा है। उसी प्रकार NODP का क्या होगा। पहले हम इसकी कोडिंग कर लेते हैं। R का कोड 18 होता है। इसके पहले मैंने कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर पढ़ाया हुआ है। यदि आप लोग उस वीडियो को ना देखे हों, उसको बेल आइकन में आई बटन करके दिया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जैसे कि O का कोड होता है 15, L का 12, F का 6, V का 22, T का 20, R का 18, M का 13। अब हम इसके और इसके बीच के संबंध को देखेंगे। ठीक है साथियों, हम यहाँ पर देखेंगे इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। जैसे 18 में ये R पहले पे है, यहाँ पे भी हो जा रहा है। R यहाँ पर 18 से 22 हो जा रहा है। इसका मतलब इसमें +4 हुआ है। O 15 है और यहाँ पर जैसे कि इसके बीच का संबंध ऐसे निकालते हुए हम लोग देखेंगे। पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से और चौथे का चौथे से। हम देख रहे हैं पहले का संबंध पहले में, तो इसमें +4 हुआ है। अब यहाँ 15 से 20 हो गया है। इसका मतलब इसमें +5 हो गया। अब यहाँ 12 से जो तीसरा नंबर है हमारा L का कोड 12 है और वो जाके 18 हो गया। इसका मतलब इसमें +6 हो गया है। और यहाँ F का 6 कोड होता है और M का कोड 13 होता है। इसका मतलब यहाँ पर +7 हो गया। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक क्रम चल रहा है। पहले 5 जुड़ा, फिर 6 जुड़ा, फिर 7 जुड़ा, फिर 8 जुड़ा। मतलब कि यहाँ 18 में 4 जुड़ा, 22 हो गया, V आ गया। 15 में 5 जुड़ा, 20 हो गया। 12 में 6 जुड़ा, 18 हो गया। और 6 में 7 जुड़ा, 13 हो गया। अब हम उसी प्रकार इसकी कोडिंग कर लेंगे। N का कोड 14 होता है, O का कोड 15 होता है, D का कोड 4 होता है और P का कोड 16 होता है। इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें कोडिंग की बहुत ही आवश्यकता होती है। अब हम देखेंगे यहाँ पर 14 है, 14 में 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर इसमें 15 में 5 जोड़ देंगे, 20 हो जाएगा। D में 6 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब हम 16 में 7 जोड़ेंगे,
16 में 7 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, 16 7 23। अब हम देखते हैं कि 18 किसका कोड होता है। जैसे हमने आपको बताया हुआ है आर का कोड 18 होता है, 20 से टी का कोड 20 होता है, और 10 जे का कोड जम्मू एंड कश्मीर से हम याद करेंगे, जे का 10 होता है और के का 11 होता है, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। और 23 डब्ल्यू का कोड होता है, तो हमें यह RTJW के रूप में मिला है। तो हम अपना विकल्प में देखेंगे कि हमारा कौन सा विकल्प इसका अनुसरण कर रहा है। तो यहाँ यस से शुरू है, ये तो गलत हो गया। RUJW, इसमें R और JW है लेकिन T नहीं है, तो यहाँ भी विकल्प गलत हो जाएगा। इसको भी हम गलत मान लेंगे, इसको भी गलत मान लेंगे। इसमें ऐसा इसको देखना ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि विकल्प नंबर हमारा डी सही है। RTJW और RTJW हमने आपको कल बताया था कि जिस प्रकार का संबंध इन दोनों के बीच में होगा उसी प्रकार का संबंध इन दोनों के बीच में होना चाहिए, तभी हमारा उत्तर सही माना जाएगा। आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमने नीचे लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं यहाँ पर इसके बीच में संबंध निकालेंगे, इसका इसके बीच में और इसका इसके बीच में। तो आइए साथियों हम इसकी पहले कोडिंग कर लेते हैं। टी का कोड 20 होता है, ओ का कोड 15 होता है, रियल का कोड 12 होता है, डब्ल्यू का कोड 23, आर का कोड 18 और ओ का कोड 15। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। तो इसमें देख रहे हैं हम, इसमें भी +3 हुआ है 20 में, तो 23 हो गया है। यहाँ 20 था, ये 23 हो गया। और 15 में फिर से +3 हुआ है तो 18 हो गया है, और 12 में फिर से +3 हुआ है तो ये जाके 15 हो गया है। इसका मतलब जी की इनकी कोडिंग करेंगे हम और उसमें +3 करके जोड़ लेंगे, और जो अक्षर उस कोड पर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो हम जैसे जानते हैं जी का कोड 7 होता है, आर का कोड 18 होता है, ए का कोड 1 होता है। इसमें 3 जोड़ेंगे हम, और इसमें भी 3 जोड़ेंगे, और इसमें भी 3 जोड़ेंगे। तो जैसे कि हम देखेंगे कि 7 3 10, 18 3 21 और 3 1 4, यानी कि हमारा अंक आ गया है 10 21 और 4। 10 21 4 आ गया है, तो हम जानते हैं 10 जे का कोड होता है, और 21 टी फॉर 20 टी का हो जाएगा 20, और टी के बाद यू का कोड हमारा हो जाता है 21, और डी का कोड 4 होता है। तो हम देखेंगे हमारा विकल्प कौन सा सही है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, विकल्प नंबर 1 ही हमें प्राप्त हो गया JUD के रूप में। तो यहाँ भी JUD है और यहाँ पर JUD है, और हमारा जो संबंध इन दोनों के बीच में है वही संबंध यहाँ भी हो जाएगा। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे JUD हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए साथियों अपना अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे कि CEHL से DFIM हो जा रहा है, उसी प्रकार KMPT का क्या होगा। हमने आपको बताया है, इस प्रकार के प्रश्न को पहले हम कोडिंग कर लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि इसका इसमें मिलान करेंगे, इसका मिलान इसमें करेंगे, और इसका इसमें, इसका इसमें, और ये इसमें। तो हम देख रहे हैं C से D हो जा रहा है, C से D हो जा रहा है, मतलब 3 इसका कोड होता है, इसका कोड 4 होता है। इसका मतलब +1 हो रहा है। E से F हो रहा है, इसमें भी +1। H से I और L से M, इसका मतलब इस प्रकार के प्रश्न में +1 सभी में हो रहा है। तो हम K में +1 करेंगे, क्या आ जाएगा। K के बाद L आता है, M के बाद N आता है, मतलब कि M में 1 जोड़ देंगे तो N आ जाएगा, मतलब 13 होता है इसका कोड। 13 में +1 करेंगे तो 14 हो जाएगा। इसी प्रकार हम सब में 1 1 जोड़ेंगे। P का कोड 16 होता है और Q का कोड 17 होता है।
इसका मतलब यहाँ पर Q हो जाएगा। T का कोड 20 होता है और U का कोड 21 होता है। आइए हम देखते हैं कि हमारा कौन सा विकल्प इस प्रश्न के अनुसार है। तो हम पहले में देख रहे हैं J से स्टार्ट है, तो इसको हम गलत मान जाएंगे। LNUR, इसमें LN तो मिल रहा है, U भी है लेकिन वह लास्ट में है, तो यह भी विकल्प गलत हो जाएगा। LOQU, यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें LNQ और U आया है, और विकल्प नंबर डी हमारा सही हो जाएगा क्योंकि यह इससे मैच कर रहा है। ठीक है साथियों, अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि हमने नीचे लिखा हुआ है। आइए देखते हैं कि यह प्रश्न किस प्रकार से सॉल्व होता है। जैसे कि साथियों हम देख रहे हैं यहाँ AFI फिर M हो जा रहा है, ABA, जैसे कि AFI से M हो जा रहा है उसी प्रकार ABA से क्या होगा। तो पहले हम इसकी कोडिंग कर लेते हैं। A का कोड 1 होता है और F का कोड 6 होता है और I का कोड 9 होता है और M का कोड 13 होता है। अब आप देख रहे होंगे कि यह 169 से 13 हो गया है। इसमें आप देख रहे हैं 169 से 13 हो गया है, तो हम देखेंगे कि इसका अंडर रूट कर दिया गया है। इसका जब हम अंडर रूट को इसको बाहर निकालेंगे तो यह 169 हो जाएगा। इसका मतलब इसका वर्गमूल हो गया है, या इसका अंडर रूट निकाल लेंगे तो यह 13 के रूप में प्राप्त होगा, या इसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ 169 प्राप्त हो जाएगा। चाहे हम इसका अंडर रूट निकाल लेंगे चाहे इसका स्क्वायर कर लेंगे। आइए हम देखते हैं कि इसका कोड होगा 1 2 1, इसका मतलब 121 है। 121 किसका स्क्वायर होता है, तो हम जानते हैं 11 का स्क्वायर 121 होता है। 11 का स्क्वायर 121 होता है। हम देखेंगे कि हमारा कौन सा कोड, मतलब कि कौन सा अक्षर 11 के कोड को दर्शाता है। हम जानते हैं J का कोड 10 होता है, L का कोड 12 होता है, O का कोड 15 होता है और K का कोड 11 होता है। इसका मतलब विकल्प नंबर A हमारा सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, आइए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि हमने आपको 3 टाइप पढ़ाया हुआ है, अब हम तीनों टाइपों का मिक्स क्वेश्चन करेंगे एक साथ। आइए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। जैसे साथियों अब हमारे जो तीनों टाइप के प्रश्न हैं, यह पहला टाइप का है, यह दूसरा टाइप का है और यह तीसरे टाइप का प्रश्न है। अब हम तीनों प्रश्नों को एक साथ सॉल्व करेंगे। ठीक साथियों, जैसे कि हमारे पहले प्रश्न में दिया गया है ताजमहल उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो गेटवे ऑफ इंडिया किससे संबंधित होगा। जैसे कि ताजमहल हमारा उत्तर प्रदेश में है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है। गेटवे ऑफ इंडिया हम जानते हैं कि मुंबई में है, और एक गेट ऑफ इंडिया है जो कि दिल्ली में है। तो हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया हमारा मुंबई में है। मुंबई जो है महाराष्ट्र की राजधानी है। आइए हम अपने दूसरे टाइप के प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं कि हमारा दूसरा प्रकार का प्रश्न क्या है। अब हम देखते हैं कि इसका 8 से 72 हुआ है। इसका मतलब यह है कि 8 गुणे 9, तो हमें 72 मिला है। आप लोग भी जानते होंगे 8 9 72, यह आसानी से आ गया है। अब हम देखेंगे इसमें किसका गुणा किया गया है जो हमें प्राप्त होगा। जैसे कि 8 फिर उसके बाद 9। अब हम 15 दिया गया है, 15 गुणे 16 करेंगे, मतलब पहले 8 उसके बाद 9, तो पहले यहाँ 15 दिया गया है, इसके बाद हम 16 से गुणा करेंगे और हम देखेंगे कि क्या आता है। 16 पंचे 80, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, इसका मतलब यह नहीं सही होगा। अब 14 गुणे 15, तो यहाँ भी देखेंगे आप 15 चौका 60, तो यह भी 0 हो जाएगा, जबकि यहाँ 96 है। अब 13 गुणे 14, 14 त्रिक 42 होता है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा पीछे,
और यहाँ पर 6 है, इसका मतलब यह भी सही नहीं है। तो यह डेफिनेटली सही होगा। 11 गुणे 12, तो 12 एक के 12, 2 और यहाँ भी 2 है, 12 एक के 12 है और 1 हासिल 13, 132। इसका मतलब यहाँ पर जो भरा जाएगा आगे 11 होगा और पीछे 132 होगा, जैसे कि इसमें भी किया गया है। पहले 8 था, फिर उसके आगे की एक संख्या से गुणा किया गया, फिर 72 आया। उसी प्रकार हमने भी यहाँ पर 11 लिया, उसकी अगली संख्या 12 से गुणा किया और हमें 132 प्राप्त हुआ। तो हम देखेंगे कि जो रिलेशन इन दोनों के बीच में निकलेगा वही रिलेशन इन दोनों के बीच में भी होना चाहिए। ठीक है साथियों, आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है जो कि हमने आपको टाइप नंबर 3 के रूप में बताया है, और हमने आपको कल 2 प्रश्न दिया हुआ था, उसका भी हम सॉल्व करेंगे। हम भूल गए थे उसको सॉल्व करने के लिए, अभी याद आया तो हम उसको भी इस प्रश्न के बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है साथियों, आप देखते हैं एच का कोड 8 होता है, डी का कोड 4 होता है, एल का कोड 12 होता है, यहाँ भी 12, एम का कोड 13 और बी का कोड 2। जैसे कि हम जानते हैं इसके बीच का रिलेशन, इसके बीच का रिलेशन और इसके बीच का रिलेशन। हम देखेंगे कि 8 से 12 हो गया, इसका मतलब यहाँ पर +4 हो गया। अब यहाँ 4 से जो है 13 हो गया है, इसका मतलब +9 हो गया है, और यहाँ पर 12 से 2 हो गया है, इसका मतलब -10 हो गया है। तो इन दोनों के बीच में देख रहे हैं हम लोग कोई भी एक नियत संबंध नहीं निकल रहा है, कभी +4 हो रहा है, फिर 9 हो जा रहा है, फिर 10 हो जा रहा है। तो आइए हम इसको देखते हैं किसी और तरीके से। अब हम इसमें देखेंगे कि जैसे कि यहाँ +4 था, उसको हम 2 के स्क्वायर में लिख सकते हैं, यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर यहाँ +9 था, उसको हम 3 के स्क्वायर के रूप में लिख लेंगे। सॉरी, यहाँ 3 का स्क्वायर होगा, 9 हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम देखते हैं 4 का स्क्वायर करके। 4 का स्क्वायर करेंगे जब हम, तो हमें 16 प्राप्त होगा। जब हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो हमें 16 प्राप्त होता है। और यहाँ पर 12 कोड दिया गया है, 12 और 16 को जब हम जोड़ेंगे आपस में हमें 28 प्राप्त होगा। और हमारा जेड का कोड जो होता है वो 26 होता है, जेड का कोड 26 होता है। इसका मतलब 28 से हम 26 जब घटा देंगे तो हमें 2 मिलेगा, 2 जो कि बी का कोड होता है। इसका मतलब यह है कि पहले 2 का स्क्वायर करके इसमें जोड़ा गया, फिर 3 का स्क्वायर करके इसमें जोड़ा गया है, फिर 4 का स्क्वायर करके इसमें जोड़ा गया है। हमारी कोडिंग 26 के बाद फिर से जैसे 27 आता तो ए हो जाता, 28 आया है तो बी हो गया है। हम 26 से माइनस कर लेंगे और जो कोड हमें प्राप्त होगा, जैसे 1 2 3 4 5, वैसे हम ABCD के रूप में उसे लिख लेंगे। तो ठीक है साथियों, जैसे कि यहाँ पर 2 आ गया, अब हम इसमें वही कोड लगा के देखेंगे। ठीक है साथियों, देखते हैं हम। हमारा C है, C का कोड 3 होता है, प्लस हम करेंगे 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 दूनी 4 + 3, तो हमें 7 प्राप्त होगा। जैसे कि हमने इसमें भी किया है, यहाँ पर 4 हुआ था और इसका कोड 8 है, 8 और 4 को हमने आपस में जोड़ा था और 12 हुआ था यहाँ पर। और यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ 4 था और 3 का स्क्वायर करके हमने जोड़ा था तो 13 प्राप्त हुआ था, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। उसी प्रकार हमने आपको यहाँ पर बताया है। अब हम देखेंगे यहाँ 7 आ गया। अब हम P का कोड लिखेंगे, P का कोड 16 होता है। अब हम इसमें 3 का स्क्वायर करके जोड़ लेंगे तो हम देखेंगे 3 × 3 = 9, 16 25 हो जाएगा। अब हम उसी प्रकार K को लिखेंगे और K का कोड 11 होता है और +4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौको 16 हो जाएगा और 11, अब हमें 27 प्राप्त होगा। जबकि हमने आपको बताया है जो भी अंक जब 26 से ज़्यादा आ रहा है वो, उसे हम 26 से माइनस कर लेंगे,
जो अंक आ रहा है उसमें से हम 26 माइनस कर लेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ हमें 27 प्राप्त हुआ है, 26 माइनस करेंगे 1 प्राप्त होगा, क्योंकि हमारा 27 किसी का कोड नहीं होता, लेकिन 1 जो है ए का कोड होता है। हम आइए देखते हैं, यहाँ पर 7 जो कि जी का कोड है, 7 जो कि जी का कोड है, 25 हमारा वाई का कोड है, वाई का कोड 25 है, और ये जो 1 है वो ए का कोड है। इसका मतलब हमारा हो गया जाके जी वाई ए, जी वाई ए। अब हम अपने विकल्प में देखेंगे कि कौन सा कोड हमारा जी वाई ए का है। इसमें जी वाई सी है, इसमें जी बी ए है, और जी वाई ए इसमें है। इसका मतलब विकल्प नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए जो हमने कल आपको 2 प्रश्न दिए हुए थे उस पर चर्चा कर लेते हैं। यदि आपको वीडियो ना समझ में आ रहा हो तो 1 से 2 बार देखिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। यदि फिर भी समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, उसको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि साथियों हमने यह 2 प्रश्न कल आपको दिया था, हमारे वीडियो के लास्ट में यह 2 प्रश्न आपको होमवर्क के रूप में दिया गया था, जिसको हमने कहा था कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल कोई कमेंट अभी तक नहीं आया है, लेकिन अब हम देखते हैं हमारा यह प्रश्न किस प्रकार से सॉल्व होता है। ठीक है साथियों, जैसे कि बाघ भारत से संबंधित है, उसी प्रकार गाय किस देश से संबंधित है। हम जानते हैं कि बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, उसी प्रकार गाय किस देश की राष्ट्रीय पशु है। तो हम जानते हैं कि गाय जो है हमारे नेपाल देश की राष्ट्रीय पशु है। ठीक है साथियों, अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि पक्षी का संबंध घोंसला से है, उसी प्रकार शेर का संबंध कहाँ से है। शेर का संबंध जंगल से है। जैसे कि आप लोग सोच रहे होंगे शेर जंगल में भी रहता है, शेर जंगल में रहता है, इसका मतलब यह नहीं है कि पक्षी पेड़ पर रहती है। पेड़ घोंसला पेड़ पर होता है, लेकिन पक्षी घोंसले में रहती है, ना कि पेड़ पर रहती है। पहाड़ों पर शेर गुफा में रहता है, तो विकल्प नंबर सी जो है हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि जब हम देखते हैं तो शेर की हमेशा चर्चा गुफा से लेकर होती है कि शेर गुफा के बाहर बैठा था। आप ये कहानी सुने होंगे, जब वह बोला कि एक बूढ़े व्यक्ति को बोला, लालची व्यक्ति था वह, उससे बोला कि जाइए आप तालाब में नहा कर आइए, तो वह दलदल में फंस गया, तो वह शेर उसका भोजन के रूप में यूज कर लिया था। तो हम जानते हैं कि जिस प्रकार पक्षी घोंसला में रहती है, उसी प्रकार शेर हमारा गुफा में रहता है। तो हमारा विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, आप लोगों को यह वीडियो जहाँ तक ना समझ में आया हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सारे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।